नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है बेटा, बहू के माँ बाप हमारे साथ नहीं रह सकते, लोग क्या कहेंगे। आज रमेश जी की इकलौती बेटी मीना का रिश्ता पवन के साथ में तय हो गया था। कमरा हंसी के ठहाके से गूंज रहा था। राधा जी ने अपने समधी और समधन का मुंह मीठा कराया और शादी की तारीख भी निकलवा दी गई। 1 महीने में सब कुछ इंतजाम करना था। रिश्ता सामान्य घर से था तो थोड़ी बहुत तो शादी ठीक करनी थी। सब मेहमान जा चुके थे। मीना आज बहुत खुश थी। वह सो गई थी पर राधा जी की आंखों में नींद नहीं थी। मीना की सगाई से खुश तो बहुत थी पर इतनी जल्दी बेटी दूर तो चली जाएगी, वह इस घर आंगन को छोड़ देगी। सिर्फ 1 महीना ही बचा है। यह बात उन्हें परेशान कर रही थी। जब मीना के पेट में होने की खबर मिली थी तो वह एकदम से खुश हो गई थी। अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगी थी। अपनी गोद भराई की रस्म के दौरान वह उत्सुक थी। सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। एक चांद सा बेटा हो जाए, इतने सालों बाद गोद भर रही है तो बेटा ही हो जाए। क्या पता दूसरी बार गोद भरे या नहीं। फिर वह तो एक स्वस्थ बच्चे की कामना कर रही थी, चाहे बेटा हो या बेटी। उन्हें तो सिर्फ माँ बनने से मतलब था। 9 महीने के बाद मीना का जन्म हुआ। उनका आंगन भी किलकारियों से गूंजने लगा। पर लोग बात बनाने से कहाँ भाग जाते हैं। बेटी हुई है, काश भगवान बेटा दे देता। इस ढलती उम्र में बेटी को कैसे पालेंगे। बेटा होता तो सहारा मिल जाता, कमा कर लाता, अपने पास भी रखता। पर दुर्भाग्य को कौन बदल सकता है। कल जो समाज राधा जी के गर्भवती होने पर बधाई दे रहा था, आज वही समाज उनके बेटी होने पर दुख जता रहा था। पर वह दोनों समाज की बातों को नज़रअंदाज करके बस अपनी बेटी के पालने पोषण में लग गए थे। दोनों अपनी बेटी मीना में ही अपनी खुशियों की तलाश करने लगे थे। मीना अपने बोलने चलने अटखेलियाँ करने पर उन्हें खुशी का एहसास होता था और यही खुशी उनके जीवन की पूंजी थी। इसी तरह दिन बीते रहे थे। मीना पढ़ाई में होशियार थी, हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसे काफ़ी पुरस्कार मिलते थे। सभी कहते थे रमेश जी की बेटी इतना नाम रोशन करेगी। पता नहीं था मीना का नाम भी स्कूल में हर रोज़ बढ़ रहा था। अब उसे आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कोचिंग क्लासेस की फ़ीस भी बहुत महंगी थी। फिर भी रमेश जी ने जैसे तैसे इंतज़ाम कर दिया था। इधर उधर से कर्ज लेकर बेटी को पढ़ाया और बेटी की पढ़ाई पूरी कराई। रमेश जी रिटायर हो गए क्योंकि मीना का जन्म उसकी शादी के 18 सालों के बाद हुआ था। अब वह दोनों थकने लगे थे। पेंशन भी आधी मिलने लगी थी और खर्चा चलना बड़ा मुश्किल था। घर पहले ही गिरवी रख चुके थे। इन सब के बीच खुशखबरी आई कि मीना का प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो गया है और अब वह अच्छा कमाने लगी है। मीना की कमाई से सहारा मिलने लगा। कुछ समय बाद उसके रिश्ते आने लगे पर उसे अपने साथ काम करने वाले पवन से शादी करनी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। पवन भी सामान्य परिवार से संबंध रखता था। उसने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने मीना से मिलने की इच्छा जताई। जब मीना से मिले तो वह एक बार में ही उन्हें पसंद आ गई और दोनों के रिश्ते पर परिवार वालों ने मुहर लगा दी। राधा जी को अपनी बेटी के दूर होने का दुख तो था, पर रमेश जी उसकी शादी के खर्चे को लेकर चिंतित थे और वहीं जोड़ तोड़ कर रहे थे कि किस तरह से पैसे का जुगाड़ करके बेटी की शादी कर दें।
पवन के परिवार वालों की कोई मांग नहीं थी, पर रमेश जी चाह रहे थे कि बेटी के ससुराल वालों का स्वागत तो अच्छे से किया जाए। अगले दिन रविवार था। मीना देर से सोकर उठी थी। उसे आज ऑफिस नहीं जाना था। तीनों मिलकर चाय पी रहे थे। अपनी पिता को खामोश देखकर वह बोली, पापा क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, शादी को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, पर सब हो जाएगा, तू चिंता मत करना। हाँ पापा, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी और पवन की बात हो गई है। हम दोनों मिलकर शादी का खर्च उठाएंगे, अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। मीना, यह तो लड़की वालों का करना पड़ता है ना। वह हमारे घर बारात लेकर आ रहे हैं, वह खर्चा क्यों करेंगे? ऐसी अनोखी बातें तू कर रही है। मम्मी पापा, मैं कुछ भी अनोखा नहीं कर रही हूँ। आप लोग ने जिस हालात में मुझे पढ़ाया है वह मैं ही जानती हूँ, फिर मैं संघर्ष के दिनों को भूल कैसे सकती हूँ? तब तो मैं छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं हर चीज़ के लिए आप पर निर्भर थी, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। आपके कारण अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब मैं कमा रही हूँ तो आप पर अपनी शादी का बोझ नहीं डाल सकती हूँ। मैंने और पवन ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी का खर्चा खुद करेंगे और बराबर बांट लेंगे। तभी राधा जी बोलती हैं, ये कौन सी नई रीत है? लोग हमारी बातें बनाएंगे। हमने तेरी शादी तक भी नहीं की और सुनाएंगे कि पैसे खुद लड़की ने खर्च किए हैं। हमें तो पाप लगेगा। दामाद जी क्या सोचेंगे? राधा जी को चिंता होने लगी। मम्मी, कोई कुछ सोचेगा तो सोचने दो। पवन और मैंने मिलकर तय किया है, हम अपनी शादी का खर्च खुद उठाएंगे। अपने अपने मम्मी पापा को ज़रा भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन यह तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी कराएं। मम्मी, वह पहले का ज़माना था। आप भी अपनी सोच बदलो। आपके बच्चे अपने लिए खुद कुछ करने जा रहे हैं, तो आप तो उन्हें आशीर्वाद दो। दोनों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। पवन और मीना ने अपनी सेविंग से अपनी शादी की। अपने माता पिता पर कोई बोझ नहीं डाला। शादी के बाद मीना ससुराल आ तो गई, पर उसका मन तो मायके में अकेले रह रहे मम्मी पापा में रहता था। वह दोनों अपनी उम्र और बीमारी से अकेले ही लड़ रहे थे। मीना ऑफिस से आते जाते वक्त संभाल लेती थी, पर वह अपना पूरा समय नहीं दे पाती थी। कभी कभी उसे यह बात बहुत ही अखरती थी कि वह अपनी मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पा रही है। उसने पवन से बात की। पवन बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का था। वह जितनी इज्जत अपने मम्मी पापा की करता था, उतनी ही इज्जत अपने सास ससुर की भी करता था। पवन के मम्मी पापा भी नए ज़माने की सोच रखते थे। वह मीना को बेटी ही मानते थे। मीना को घर में पूरी आज़ादी थी। वह अपने घर में मन का पहन सकती थी, कहीं जा सकती थी, पर वह भी अपने सास ससुर का पूरा सम्मान करती थी। एक रात को मीना सोई हुई थी कि अचानक से फ़ोन बजा। उधर राधा जी थी, लगातार रोए जा रही थी। रमेश जी अचानक से बेहोश हो गए थे। शायद लकवे का अटैक आया था। रात को दोनों ही भागकर घर गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और काफ़ी हिदायतें दी। 2-3 दिन अस्पताल में रखा गया। दोनों ही घर से ऑफिस और अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। पवन भी एक बेटे के समान भाग दौड़ कर रहा था और अपने सास ससुर की सेवा में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राधा जी के साथ वह घर आ गए। राधा जी खुद थकी हुई सी रहती थी। उनके अभी घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता था।
वह भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी और अब घर भी बिकने वाला था। घर के गिरवी होने के बारे में उन्होंने मीना से छिपा रखा था। एक दिन पवन ऑफिस से घर आया और मीना से कहने लगा कि उनका दोस्त एक घर खरीद रहा है जो बिकने वाला है। मीना हंसकर बोलती है, तो अच्छा है, हम नए घर की पार्टी में चलेंगे। मीना, वह तुम्हारा घर खरीद रहा है जो बैंक नीलाम करने जा रहा है। यह सुनते ही मीना के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन पापा ने तो मुझे घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पवन ने उसे दिलासा दिया। मीना, हम मम्मी पापा को अपने घर ले आते हैं, सब मिलकर साथ रहेंगे, तुम्हारी भी भाग दौड़ नहीं, और हम दोनों मिलकर सबकी सेवा कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास तो 2 ही कमरे हैं, उन्हें रखेंगे कहाँ? पर उनका अपना एक कमरा तो होना चाहिए जहाँ वे अपना सामान रख सकें और आराम से रह सकें। हम भी बैंक की नीलामी में वह फ़र्क है जहाँ वह अपना सामान रख सकें। हम भी बैंक की नीलामी में वह घर खरीद सकते हैं, पर हम उसे बिक जाने देते हैं और ये घर बेचकर इसमें कुछ पैसे मिलाकर नया घर ले लेते हैं। मेरा सुझाव कैसा लगा? सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारी मम्मी पापा भी तो मानने चाहिए। मीना ने कहा, मम्मी पापा तो माने हुए हैं, मैंने कल ही दिन में बात कर ली थी। अगर नीलामी में हम घर ले लेंगे तो उनसे वह घर छूटेगा नहीं, इसलिए हमें बड़ा घर ले लेते हैं। मीना यह बात सुनकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। पवन ने कुछ घर के दलालों से बात की और बताया कि उसे इस तरह का घर चाहिए। दोनों मिलकर घर ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें अपनी पसंद का घर मिल भी गया। दोनों ने पहले वाला घर बेच दिया, उसमें कुछ पैसे मिलाकर नया घर खरीद लिया। आज घर का गृह प्रवेश है। मीना और पवन के लिए खुशी का दिन था। दोनों ने सब रिश्तेदारों और समाज वालों को बुलाया था। हालांकि दोनों कमा रहे थे तो उन्हें लोन भी आसानी से मिल गया था। हवन यज्ञ हुआ, पूजा संपन्न हुई तो सब लोगों ने घर देखा और आश्चर्य किया कि इतना बड़ा घर कैसे और क्यों ले लिया। तभी पवन बोलता है कि ज़्यादा बड़ा घर चाहिए था। एक कमरा मेरी मम्मी पापा का, एक मीना और मेरा, एक कमरा मेरे सास ससुर के लिए भी बनवाया है। वह दोनों हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। बाकी 2 कमरे हमारे होने वाले बच्चों के लिए। यह सुनकर सब हंसने लगे कि मीना के मम्मी पापा भी साथ में रहेंगे। यह बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी, कानाफूसी होने लगी थी। लेकिन बहू के मम्मी पापा साथ में कैसे रह सकते हैं? यह तो ठीक नहीं होगा। और तूने दामाद होकर उनके लिए अलग से कमरा बनवाया है। हमारे समाज में यह सब नहीं होता है, यह तो रिवाज नहीं है। एक रिश्तेदार ने बोला। अभी पवन बोलता है, क्यों नहीं रह सकते? मीना इधर रहती है, वो दोनों अकेले हैं और अब पापा जी का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वह हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। लेकिन दोनों समधी और समधन एक साथ कैसे एक ही छत के नीचे? आज तक तो नहीं सुना था। यह सुनकर मीना बोलती है, मेरे मम्मी पापा वृद्ध और बीमार हैं, उनके लिए तो आगे पीछे मैं ही हूँ। मुझे ही उनकी सेवा करनी है। मैं वहाँ कितने दिन तक जाकर रहूँगी? फिर मेरे सास ससुर को भी मेरी ज़रूरत है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग भी कृपया हमारे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएं। हमारे समाज में कई कुरीतियाँ चल रही हैं। उनमें से एक यह भी है कि बेटी के माता पिता चाहे कितने भी मजबूर और बीमार क्यों नहीं हो, वह पर
अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकते। आखिर हम मिलकर इस समाज की इस कुरीति को मिटा क्यों नहीं सकते हैं। बेटी की ही तरह बेटी का पालन पोषण होता है। अब किसी के बेटे ना हो तो क्या वह माता पिता अपने भाग्य को ही कोसते रहें? वह अकेले और बीमार पड़े रहेंगे। किसी की सिर्फ बेटी है तो वह अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी। फर्ज सिर्फ बेटों का नहीं, बेटियों का भी होता है। आजकल माता पिता बेटा और बेटी को पालने में भेदभाव नहीं करते हैं, जायदाद के बंटवारे में बराबर रखते हैं। और फिर बेटा हो या बेटी, उन्हें भी सेवा करने में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो सेवा बेटे करते हैं तो वही सेवा बाप बेटी दामाद भी तो कर सकते हैं। मीना की बात सुनकर सभी खामोश हो गए। राधा जी और रमेश जी को पूरे सम्मान के साथ घर लिया गया। अब घर उनके पास भी नहीं था, पर आज उनके दामाद ने उनके लिए अपने घर में एक कमरा बनवा दिया था। तो राधा जी पहले तो मानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी बेटी के घर में रहना अजीब लग रहा था। पर फिर भी सबके समझाने पर वह समझ गई थी कि बुढ़ापा बिन बच्चों के अकेले काटना बहुत मुश्किल है। पवन के माता पिता ने भी यह कहकर सबकी जुबान बंद कर दी, जब बहू हम दोनों की सेवा कर सकती है तो पवन भी अपने सास ससुर की सेवा कर सकता है। बहू के मम्मी पापा हमारे ही साथ रहेंगे। लोगों की जुबान बंद हो गई और सब मिलकर खुशी के साथ रहने लगे। दर्शकों, ऐसा सास ससुर मिल जाएं तो दोनों परिवार में आपसी मतभेद कभी ना हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।